बहुत बार हमें ये लगता है कि किसी चीज़ को हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और हम बड़ी आसानी से इसे कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसे करने चलते हैं तो कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। और ये होती किस वजह से है? हमारे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। सबसे पहले तो ये इम्पॉर्टेंट जान लेना कि ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, कैसे आता है और क्यों आता है। जब हम चीज़ों को एज्यूम करने लगते हैं, जब हम चीज़ों को ग्रांटेड मान के चलने लगते हैं कि ये ऐसे ही होगी, तो हमारी अलर्टनेस कम हो जाती है। कई बार हम ओवर कमिटमेंट कर देते हैं, मीन्स जो हमारी कैपेबिलिटी है, जो हमारी स्किल्स है, उसके बियॉन्ड जाके करने की कोशिश करते हैं और तब ये बन जाता है हमारा ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंट लोग वही होते हैं जो कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। अगर मैं कहूँ कि नर्वसनेस का मतलब है कि अपने कॉन्फिडेंस में कमी, मीन्स जब हम ये एज्यूम करना शुरू कर देते हैं कि चीज़ें हमारे हिसाब से काम नहीं करेंगी, हम प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारी नर्वसनेस में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी तरीके से अगर हम एज्यूम करना शुरू कर देते हैं कि हम तो इसको बड़ी आसानी से कर लेंगे और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, हम अलर्ट नहीं रहते हैं, तो ये हमारा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। दोनों ही केसेस में आप देख सकते हैं कि एजम्पशन हो रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं, एज्यूम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसके लिए कहा जाता है कि जब आप एज्यूम कर रहे हैं तो ज़्यादातर सिचुएशन में आप एज्यूम को अगर डिवाइड करें तो एस यू मी, इट मीन्स यू आर मेकिंग एस ऑफ यू एंड मी। सो इसका मतलब ये हुआ कि एज्यूम करना बहुत बार रिस्की होता है, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो। तो जब हम बहुत ज़रूरत से ज़्यादा एज्यूम करना शुरू कर देते हैं, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हमारी अलर्टनेस कम हो जाती है और फाइनली जब हमारी अलर्टनेस कम हो जाती है, जब हमारी प्रिपेयर्डनेस कम हो जाती है, हम तैयारी नहीं करते चीज़ों के लिए, तो हमसे मिस्टेक होती है और उसका रिजल्ट होता है एम्बैरेसमेंट। बहुत बार मुश्किल हो जाता है ये समझ पाना कि क्या हम कॉन्फिडेंट हैं या ओवर कॉन्फिडेंट। तो याद रखिए, जब भी आप चीज़ों को ग्रांटेड लेके चल रहे हैं, जब भी आप चीज़ों के लिए सोच रहे हैं कि मैं बड़ी आसानी से कर लूँगा, मुझे किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं है, आपकी अलर्टनेस कम हो रही है, आपकी प्रिपेयर्डनेस कम हो रही है, आपकी प्रैक्टिस कम हो रही है, तो इसका मतलब समझिए कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं। एक किसी भी चीज़ को जब हम शुरुआत करते हैं लर्निंग की, तो उसमें एक साइकिल होता है। पहला साइकिल, उस साइकिल में 4 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में हमें ये नहीं मालूम होता है कि हमारे अंदर क्या क्या इनकॉम्पिटेंसीज़ हैं, हमारे अंदर क्या क्या कमी है। दूसरे स्टेप में हमें मालूम चल जाता है कि हमारे अंदर कमी क्या है। तो पहले स्टेप को बोलते हैं अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, मीन्स जो इनकॉम्पिटेंस है वो हमें नहीं मालूम है। दूसरे स्टेप में कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, इट मीन्स हमें मालूम चल गया कि हमारे अंदर कमी क्या है और हम यहाँ नर्वस फील कर रहे हैं, हमें ये रियलाइज़ हो रहा है कि हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें नर्वसनेस आती है। तीसरा स्टेप है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। इसका मतलब ये हुआ कि हमने उसको सीखने की शुरुआत कर दिया, उसको लर्न कर रहे हैं, तो हमारे अंदर कॉम्पिटेंस आ रहा है, लेकिन हमें भी वी आर वेरी कॉन्शियस, हम बहुत अलर्ट हैं कि हम ये ठीक कर पाएंगे या यह नहीं कर पाएंगे, अभी भी नर्वसनेस है। और फोर्थ स्टेज आती है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, मीन्स हमने चीज़ों को लर्न कर लिया, धीरे धीरे हम एश्योर हो गए, कॉन्फिडेंट हो गए कि हाँ हम इस चीज़ को कर सकते हैं, और वो हमारे अनकॉन्शियस में या सबकॉन्शियस में चला गया कि हम कॉम्पिटेंट हैं इसमें। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कि इम्प्रूव ना किया सके। इसका मतलब कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, और आज हमने अगर कुछ किया है तो अगले दिन उससे भी बेहतर करना है। ये अगर हमारा मोटिव रहेगा तो हमें कभी नहीं लगेगा कि अब बस ख़त्म, सब कुछ हमें आ गया है। हमें कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहना है। पहले तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ है हमारे अंदर एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड डेवलप करना। इट मीन्स जब भी हम कुछ अच्छा परफॉर्म करते हैं, लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं, तब हमें बजाय इसके सोचने के कि हाँ हमारे अंदर बहुत काबिलियत है, हमने बहुत कुछ अच्छा किया है, उसकी जगह हमें ये सोचना चाहिए कि कितने लोग हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है और हमें उन्हें थैंक्स करना चाहिए।
यहाँ तक कि अगर हम भगवान में विश्वास रखते हैं तो हम भगवान के लिए भी थैंकफुल हो सकते हैं कि हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली और हमने कुछ अच्छा किया। इससे कभी भी हमें ये नहीं महसूस होगा कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो मैं ही कर रहा हूँ, बल्कि हमें ये हमेशा एहसास रहेगा कि जिन लोगों के लिए किया, जो लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं आज की हमारी सक्सेस के लिए। तीसरी बात जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि कंटिन्यूसली अपना इवैल्यूएशन करते रहना चाहिए, लोगों से फीडबैक लेते रहना चाहिए, उन लोगों से ज़रूर मिलना चाहिए जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं और उनके फीडबैक हमेशा कलेक्ट करते रहना चाहिए, ताकि आपको, चाहे आपने जितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस की है उसके बावजूद भी वो आपको बता सके कि हाँ अभी भी स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, और वो लोग आपको हमेशा आगे की तरफ बढ़ाते जाएंगे। इसलिए लोगों से फीडबैक ज़रूर लेते रहिए, खासतौर से उन लोगों से जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ अपने इम्प्रूवमेंट के लिए पॉइंट मिलता रहेगा और आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे।